सलाम इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है फैजान तारिक और सीजर कैपिटल के एक और वीकली के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, where we review, summarize and recap major economic news and developments throughout the week. जी तो सीमेंट इंडस्ट्री से शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि सीमेंट इंडस्ट्री को एक बुखार का सामना करना पड़ रहा है। मतलब मार्केट में बिल्कुल जान नहीं है। द डिमांड इज अबिस्मली लो। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स अपनी आधी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं और ऐसी सूरत हाल हमने तकरीबन आज से 15 साल पहले देखी थी और डिमांड रिकवरी इन द नियर टर्म ऑल्सो लुक्स वीक। PSDP स्पेंडिंग यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी हुकूमत की तरफ से हैव बीन पुट ऑन दी बैक बर्नर। क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं हुकूमत के पास। हुकूमत का फिलहाल एजेंडा है टू कट एक्सपेंडिचर्स एंड बूस्ट देयर टैक्स रेवेन्यूज एज सेट बाय IMF। प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी बिल्डर्स और डेवलपर्स ने रोक दिए हुए हैं प्रोजेक्ट्स इन लाइट ऑफ अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स एंड द जनरल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री। उन्होंने बल्कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी स्टॉल कर दिए हुए हैं ड्यू टू द राइजिंग कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, क्योंकि these rising costs of building materials are being passed on to the end consumers, who in turn are falling short on their apartment plot or house installment payments in the midst of this soaring inflation in Pakistan. अच्छा, नजर डालते हैं अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की इन्फ्लेशन पे। सब कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में से स्टैंड आउट करने वाली आइटम रही स्टील। छोटे से अरसे में स्टील ने अपनी कीमत में ऐसे रिकॉर्ड्स कायम किए कि हर किस्म के कंस्ट्रक्शन बजट को हिला के रख दिया। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सीमेंट स्टॉक्स ग्रोथ स्टॉक्स बनते नजर आ रहे हैं, यानी वो स्टॉक्स जिनकी अर्निंग्स एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का पोटेंशियल रखती हैं। लिहाजा in case of a turnaround in Pakistan's economy, where the income level improves as the economy slowly progresses, interest rates come down, and the government then also has room to spend on public sector development projects with less interest payments. Investors with a long-term investment horizon might find their cement stocks posting a huge growth in their reported earnings. अच्छा जी, रेमिटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो रेमिटेंसेस का ओवरऑल डाउनवर्ड ट्रेंड रहा थ्रूआउट द फिस्कल ईयर 2023, as you can see in the histogram shown here. लास्ट हाई हमने अप्रैल 2022 में विटनेस किया था with a record $3.1 billion of remittances sent home by the overseas Pakistanis. अच्छा, इस 2023 फिस्कल ईयर में डिक्लाइन की मेजर वजह रही बेहतर हुंडी हवाला रेट्स देन दी इंटरबैंक मार्केट रेट। ये ग्रे मार्केट या हुंडी हवाला मार्केट में बेहतर रेट्स होने की वजह रही दी रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स इन दी इंटरबैंक मार्केट, जिसकी वजह से सारा इंपोर्ट का प्रेशर हुंडी हवाला के ऊपर आ गया। एंड सेकेंडली, मुल्क में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से पीपल ऑल्सो पैनिक बाइड dollars as much as they could, thus putting a significant difference between the grey market or hundi hawala rates and the interbank market rates. Going forward in the fiscal year 2024, अगर political stability maintained रहती है and we head towards an election, तो we can see a comeback of those record high remittance numbers last recorded in April of 2022, which in turn would add the much needed stability to the
PKR USD parity.